अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैसल मतलूब एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर को, मैदे के ज़ख्मों को। मैदे के ज़ख्मों में कौन सी अलामात होती हैं और कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। चंद ही अद्वियात को डिस्कस करेंगे और जिन अद्वियात को हम यहाँ डिस्कस करेंगे उनके इस्तेमाल से पहली खुराक से पहले दिन से ही मरीज़ को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है और उसकी तकलीफ़ कम होना शुरू हो जाती है। तो शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिल सके, सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं जी। मैदे के अल्सर, मैदे के ज़ख्मों की वजह से मरीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ मैदे के अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर की मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। आर्सेनिक एल्बम 200 ताकत में मैदे के अल्सर के लिए बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आर्सेनिक एल्बम 200। इसकी इलामात क्या क्या होती हैं, यानी मरीज़ की कौन सी ऐसी हालत है, कौन सी इलामात है जिसमें आर्सेनिक एल्बम को यूज़ किया जाता है। मरीज़ के मैदे में ज़ख्म होते हैं, उसको मैदे में दर्द होती है। अगर मरीज़ कोई ठंडा खाना या ठंडा पानी पिए तो उसके मैदे में दर्द होना शुरू हो जाता है, जबकि गर्म खाने से या गर्म पानी पीने से या गर्म सियाल चीज़ें पीने से उसको कदरे बेहतरी फील होती है, सुकून मिलता है। खाने पीने के बाद मरीज़ को मतली होती है, उबकाइयाँ आती हैं, उल्टी आती है, मरीज़ का जिस्म सर्द हो जाता है, जिस्म ठंडा रहता है, मरीज़ को लंबी डकारें आती हैं, मरीज़ को ना बुझने वाली प्यास होती है, मरीज़ का मुंह खुश्क हो जाता है, बार बार उसको पानी पीने को दिल करता है। और अगर मैदे का अल्सर या मरीज़ के अमराज या मरीज़ का मर्ज पुराना हो जाए तो मरीज़ की प्यास ख़त्म हो जाती है। मरीज़ को खून की कमी होती है, सब्ज़ यरकान हो जाता है और जिसकी वजह से मरीज़ कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है, वज़न कम हो जाता है। ऐसे मरीज़ को आप आर्सेनिक एल्बम इस्तेमाल करवाएं। दूसरी दवा जो मैदे के अल्सर में इस्तेमाल होती है वो आर्जेंटम नाइट्रिकम है। इसके मरीज़ को मैदे में ज़ख्म होते हैं और मैदे में दर्द होती है, मैदे के दर्द फैलते हैं, दाएं बाएं जाते हैं, आगे पीछे जाते हैं, यानी फैल जाते हैं। इन दर्दों में खाना खाने के बाद इजाफा हो जाता है, डकार आते हैं, डकार बहुत ज़ोरदार होते हैं, बहुत ज़्यादा गैस बनती है और मरीज़ को मीठा खाने की रग़बत होती है। ऐसे मरीज़ को आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 200 में इस्तेमाल करवाकर बेहतर कर सकते हैं। काली बाइक्रोम भी मैदे के अल्सर में इस्तेमाल होती है। ऐसे मरीज़ जिनके मैदे में ज़ख्म होते हैं, दर्द होता है, ये दर्द काटने वाला होता है, ऐसा लगता है जैसे मैदे को काटा जा रहा है। इस तरह का दर्द जो है वो काली बाइक्रोम में पाया जाता है, ये इसकी अलामत है। मरीज़ को मतली होती है, कै आती है, चमकीले पानी की कै होती है, मरीज़ का हाजमा रुक जाता है, खाना हजम नहीं होता और पानी की कै आती है, मरीज़ को पानी वगैरह से नफरत हो जाती है। ऐसे मरीज़ को काली बाइक्रोम इस्तेमाल करवाकर बेहतर किया जा सकता है। ऐसे मरीज़ जिनको मैदे में अल्सर और खून की कै होती हो, उनको आप जेरानियम मैक मदर टेंचर इस्तेमाल करवाकर बेहतर कर सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको मैदा और 12 अंगुश्ती आंत में ज़ख्म हो, मैदे में जलन रहती हो, दर्द रहती हो, पेट फूला हुआ हो, मतली होती हो, बहुत ज़्यादा भूख लगती हो, ज़बरदस्त दुबलापन और कमज़ोरी हो, ऐसे मरीज़ यूरानियम नाइट्रिकम के इस्तेमाल से बेहतर हो जाते हैं। यूरानियम नाइट्रिकम ये आप छोटी ताकत में इस्तेमाल करेंगे 2-3x में, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। एल्ट्रोपिनम भी मैदे के अल्सर में बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। इसको भी इस्तेमाल करने से मैदे के अल्सर अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको मैदे में ज़ख्मों की वजह से शदीद दर्द होता है, जो भी खाते हैं क्या हो जाती है, मैदा में बहुत ज़्यादा गैस रहती है और तजाबियत रहती है। एल्ट्रोपिनम आप 200 ताकत में इस्तेमाल करवाकर मरीज़ को बेहतर कर सकते हैं। होम्योपैथिक की दवा एस्ट्रोजन 30 ताकत में मैदे के अल्सर को बेहतर करने में बहुत शानदार रिजल्ट देती है। तो ये चंद दवाइयाँ आपसे डिस्कस की हैं, इनको आप इस्तेमाल करके मैदे के अल्सर को बेहतर कर सकते हैं और आपका मरीज़ बेहतर हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।